हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टीचर एजुकेशन की फ्री क्लासेस जो होंगी रिकॉर्डेड मोड में, और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। सो गाइज, पेड बैच ज्वाइन करना है तो आपको दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। बट ये जो फ्री क्लासेस हैं ये ज्ञानश्री के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। सो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन एंड टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सो यूनिट 4 एजुकेशन सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम 1 बाई 1 सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सो आपको ये वीडियो लाइक भी करनी है, सभी से शेयर भी करनी है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, जिससे आपको पीडीएफ और जो भी करंट अपडेट्स हैं वो डेली मिल सकें। सो मेरा नाम है अलका पांडे और मैं हूँ फाउंडर ज्ञानश्री क्लासेस की, और मैंने 6 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले गाइस देखते हैं यहाँ पर कि टीचर एजुकेशन क्या है, यानी कि टीचर एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो टीचर एजुकेशन के मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग से पहले एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये जो पार्ट ए है, हर यूनिट को 4 पार्ट में बांटा गया। पार्ट ए में यहाँ पे 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन एंड टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन। दूसरा टॉपिक है एनसीईआरटी और एनसीटी का विजन क्या है टीचर एजुकेशन को लेके। टॉपिक नंबर 3 है कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं प्री सर्विस के। एंड 4th टॉपिक है यहाँ पर ट्रांजेक्शनल अप्रोचेस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। आज की क्लास में हम पार्ट 1 का पार्ट 1 टॉपिक कवर करेंगे। तो देखिए, मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो टीचर एजुकेशन का अर्थ है कि टीचर एजुकेशन इज अ प्रोग्राम दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ teacher proficiency and competency that would enable and empower the teacher to meet the requirement of the profession and face the challenges therein. शिक्षक शिक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षक की प्रवीणता, क्षमता के विकास से संबंधित है, और जो शिक्षक के पेशे की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसमें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने में, सशक्त बनाने में काम आता है। तो इसको बोलते हैं हम टीचर एजुकेशन। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन इज अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है उसने एक जो परिभाषा दी है यहाँ पर, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। और ये जो परिभाषा है शिक्षक शिक्षा की, कि पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा के स्तर तक, यानी कि हायर एजुकेशन तक पढ़ाने के लिए व्यक्तियों को शिक्षित, अनुसंधान और प्रशिक्षण का एक विस्तृत जो कार्यक्रम है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, उसको हम टीचर एजुकेशन कहते हैं। इस पे एक क्वेश्चन है और इसका आंसर गाइज मुझे आप कमेंट में बताएंगे। जितने ज्यादा आंसर आएंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन अगली स्लाइड में बढ़ते जाएंगे। अगर आप आंसर करेंगे तो डेफिनेटली मैं भी अगली जितनी भी क्लासेस लूंगी उसमें क्वेश्चंस को बढ़ाऊंगी। इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो एनिमल्स आर ट्रेन्ड बट टीचर्स आर एजुकेटेड वॉज द ऑब्जर्वेशन मेड बाई। इसको किसने कहा है कि जानवरों को प्रशिक्षित किया जाता है लेकिन शिक्षक तो शिक्षित होती है। आपको इसका आंसर बताना होगा कमेंट में, और हम इसी के ऊपर आपका करेंगे अगला क्लास। तो टीचर एजुकेशन में गाइस 3 चीजें शामिल होती हैं, जो हमने समझा डेफिनेशन से। टीचर एजुकेशन में 3 चीजें इन्वॉल्व हुई। इसमें आती है टीचिंग की स्किल्स, पेडागोजी की थ्योरी और प्रोफेशनल स्किल्स। सो वी कैन से शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षक शिक्षा में शिक्षण कौशल, शैक्षणिक सिद्धांत और व्यवसायिक कौशल, अगर हम इन 3 चीजों को मिला दें तो बन जाता है यहाँ पर शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन इनकम्पास टीचिंग स्किल्स, साउंड पेडागोजिकल थ्योरीज एंड प्रोफेशनल स्किल्स। तो शिक्षक शिक्षा में शिक्षण कौशल, ध्वनि, शैक्षणिक सिद्धांत और पेशेवर कौशल शामिल होते हैं। तो टीचिंग स्किल्स या शिक्षण कौशल क्या होता है? अब इन सभी चीजों को जो भी हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल थ्योरी और प्रोफेशनल स्किल्स, इनको हम जानेंगे ये होता क्या है। तो टीचिंग स्किल वुड इंक्लूड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस इन द डिफरेंट टेक्निक्स, अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज। तो शिक्षक कौशल विभिन्न तकनीकी दृष्टिकोण और रणनीतियों में प्रशिक्षण और अभ्यास प्रदान करना इसमें शामिल होता है। इसमें प्रभावी कक्षा प्रबंधन कौशल, अनुदेशात्मक सामग्री और संचार और कौशल की तैयारी का उपयोग किया जाता है। इट इंक्लूड इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो पेडागोजिकल थ्योरी
इंक्लूड द फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। यानी कि जो थ्योरी है, हमें जैसे टीचर एजुकेशन का हम थ्योरी कहाँ से लाते हैं, तो इसकी जो थ्योरी है इसके बेसिकली तीन जो होते हैं वो क्या है, इसके सोर्स हैं। जैसे हमारी एजुकेशन का भी तीन सोर्स है, वैसे ही टीचर एजुकेशन का भी तीन सोर्स होता है, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। प्रोफेशनल स्किल्स या व्यवसायिक कौशल में वो सभी तकनीक, रणनीति और दृष्टिकोण आते हैं जो टीचर के पेशे को, यानी कि जो हम टीचिंग का काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में, ग्रोथ करने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, कंप्यूटर का कौशल हो गया, परामर्श कौशल हो गया, गाइडेंस हो गया, मैनेजमेंट का कौशल हो गया। तो इट इंक्लूड सॉफ्ट स्किल, काउंसलिंग स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल, इंफॉर्मेशन and management skills. So professional skills include the technique, strategy and approach that would help teacher to grow in the profession. तो जिसके द्वारा हम प्रोफेशन में ग्रो कर सकें उसको हम प्रोफेशनल स्किल्स बोलते हैं। जब हम टीचिंग की थ्योरीज बनाते हैं साइकोलॉजी, फिलॉसफी या साइकोलॉजी के आधार पर, तो उसको हम पेडागोजिकल थ्योरी बोलते हैं। और टीचिंग की स्किल्स का मतलब है कि जिसके द्वारा हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग टेक्निक्स की, अलग अलग स्ट्रेटजी और अप्रोच की, तो उसको हम टीचिंग स्किल्स कहते हैं। तो ये चीज हमारी यहाँ पे कवर हुई, ये गलत है कि यहाँ पर टीचर एजुकेशन इनकम्पास टीचिंग स्किल, पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा कि टीचर एजुकेशन का नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। देखो हर व्यक्ति का एक नेचर होता है। जैसे अपने, मैं अगर कहूँ कि मैं बहुत काइंड हूँ, अगले से कोई पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, किसी से कहें मैं बहुत लविंग हूँ। तो हर व्यक्ति का एक नेचर होता है, वैसे ही हर सब्जेक्ट का भी नेचर होता है। तो टीचर एजुकेशन का नेचर क्या है, इस पे हम करेंगे डिस्कस। तो टीचिंग का जो नेचर होता है, टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। इसका मतलब है कि पहले प्री सर्विस होता है, फिर इन सर्विस होता है, इसके बीच में इंडक्शन भी, ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो कुल मिलाकर टीचर एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। दूसरा है टीचर एजुकेशन बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट टीचर्स आर मेड नॉट बॉर्न। यानी कि हम टीचरों को बना सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं, वो पैदा नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब कोई पैदा हुआ तो वो टीचर बन के ही पैदा हुआ। बच्चे एक कोरी स्लेट होते हैं और धीरे धीरे उनको हम ट्रेन करके टीचर बना सकते हैं। टीचर एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि इसका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है और इसको हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। इसका जो नेचर है वो डायनामिक है, यानी कि प्रकृति में ये गतिशील है, चीजें चेंज होती रहती हैं। तो टीचर एजुकेशन का जो नेचर है वो भी चेंज होता रहता है। इसके सब्जेक्ट में कुछ चीजें बढ़ा दी जाती हैं, कुछ चीजें कम कर दी जाती हैं। तो ये जो नेचर है वो डायनामिक होता है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें करिकुलम डिजाइन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजिशन मोड्स पे चलता है। यानी कि जब भी हम शिक्षा को पढ़ेंगे तो हमें इसका करिकुलम डिजाइन, संरचना, संगठन और किस तरह से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसका तरीका क्या है, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। 6 पॉइंट आता है। एंड in other professional education program, the teacher education curriculum has a knowledge base which is sensitive to the needs of field and व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की तरह शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में एक ज्ञान आधार है जो शिक्षा की जरूरतों को पूरा करता है। और इसी पे एक आगे जाकर टॉपिक भी बनेगा कि जैसे डेंग और ल्यूक ने, हेवरमास ने इस ज्ञान आधार के बारे में क्या कहा है। तो टीचर एजुकेशन का नॉलेज बेस क्या होता है, ये पूरा एक अलग टॉपिक। 7 point है टीचर एजुकेशन हैज बिकम डिफरेंशिएट इनटू स्टेज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स सच एज एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन एक्सेट्रा। तो शिक्षक शिक्षा को अलग अलग चरणों में भी बांटा जा सकता है, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, हायर एजुकेशन आदि। अब देखते हैं स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। सो टीचर एजुकेशन का जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ पे है। तो शिक्षा के जितने भी स्तर हैं, अलग अलग स्तरों पे इसका स्कोप होता है। और शिक्षा का जो त्रिकोणीय आधार है इसमें भी स्कोप है, और शिक्षा के अलग अलग पहलू में भी इसका स्कोप है। सो द टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इन सभी जगहों पे टीचर एजुकेशन का स्कोप है। तो टीचर एजुकेशन के डिफरेंट लेवल हैं क्या क्या। तो टीचर एजुकेशन के यहाँ पर जो लेवल्स हैं जिसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन एंड टेरिटरी लेवल है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के यहाँ पर जो लेवल होते हैं वो टीचर एजुकेशन के हैं। तो नेक्स्ट है हमारा शिक्षक शिक्षा के सभी स्तरों पे, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो या तृतीय टेरिटरी लेवल हो, किसी भी लेवल पे यहाँ पर टीचर एजुकेशन का जो स्कोप है वो होता है।
ट्रायंगुलर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, ये जो हैं, यही तीनों विषय जो हैं, इनका जो ट्रायंगुलर बेस है, इसी बेस से एजुकेशन, टीचर एजुकेशन ओरिजिनेट होती है। एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करें तो टीचर के एजुकेशन डिपेंड करती है एजुकेटर्स की क्वालिटी पे। द क्वालिटी ऑफ पेडागोजिकल इनपुट इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टिव टीचर डिपेंड लार्जली ऑन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर एजुकेटर्स। तो शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जिसमें शिक्षा के कार्यक्रम में हम क्या इनपुट डाल रहे हैं, किस तरह से हम टीचर्स को तैयार कर रहे हैं और उनका किस तरह से प्रभावी तरीके से उस टीचर्स का उपयोग कर रहे हैं, इन सभी शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता पर टीचर एजुकेशन डिपेंड करती है। टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मेन दो टाइप हैं, प्री प्राइमरी, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री का मतलब होता है कि आप सर्विस में आने से पहले जो भी पढ़ाई करते हैं, जैसे बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, किसी भी तरह की जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, वो सब प्री सर्विस कहलाती है। और इन सर्विस का मतलब है कि जब आप टीचर बनकर जॉब में आ जाते हैं, उसको हम इन सर्विस टीचर एजुकेशन कहलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर्स कोर्सेज भी टीचर्स के लिए चलाए जाते हैं। इसके अलावा गाइस एक और होता है यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग पीरियड। तो इंडक्शन पीरियड जो होता है वो प्री सर्विस और इन सर्विस के बीच में आता है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। टीचर बनने से पहले आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन लग रहा है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो चलो उसके लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिलवा देते हैं। तो इस तरह के पीरियड को हम यहाँ पर इंडक्शन पीरियड कहते हैं। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इज अ प्रोग्राम दैट प्रिपेयर फ्रेशर फॉर द टीचर प्रोफेशन। तो यहाँ पर प्री सर्विस में सारे फ्रेशर कोर्सेज आते हैं, यानी कि बिल्कुल इसमें नए लोग होते हैं। यहाँ पर वो फ्यूचर में टीचर बनने के लिए होलिस्टिक लर्निंग करते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें उनको स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। इन सर्विस में यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी, डाइट्स, एसएसए, इनके द्वारा जो भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इन सर्विस एक ऐसा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जहां पर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए शिक्षकों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओरिएंटेशन कोर्स वो होते हैं जो नए अपॉइंट टीचर होते हैं, उनको हम 4 वीक का शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज कराया जाता है, उसको हम यहाँ पर ओरिएंटेशन या अभिविन्यास पाठ्यक्रम कहते हैं। रिफ्रेशर्स कोर्सेज का मतलब क्या है कि पुरानी नॉलेज को अपडेट करना है, यानी कि पहले से आपको कोई ज्ञान आता था, उसी ज्ञान को फिर से ताजा करने के लिए या उसी को अपडेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए कोई कोर्स चलाया जाता है, जिसका जो टाइम कम होता है, ओरिएंटेशन कोर्सेज का टाइम ज्यादा होता है। तो टीचर के प्रोग्राम्स की अगर हम करिकुलर एरियाज की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के एरियाज होते हैं, जैसे करिकुलम एंड पेडागोजी का एरिया, फाउंडेशन एजुकेशन का एरिया और स्कूल इंटर्नशिप का एरिया। इंटर्नशिप जो आप कहीं पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल्स में पढ़ा कर देखते हैं, वो सारा हमारा स्कूल इंटर्नशिप में आता है। करिकुलम और पेडागोजी में हम नॉलेज लेते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, पेडागोजी सीखते हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, और जो सारी चीज़ों की आप पढ़ाई करते हैं वो करिकुलम और पेडागोजी के अंदर करते हैं। पार्ट ए के अंदर यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज आते हैं, जिसमें साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सारी जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं आपका बेस बनाने के लिए, वो सारी फाउंडेशन कोर्सेज में आती हैं। सो गाइज, ये था हमारा पहला पार्ट, जिसमें हमने देखा कि टीचर एजुकेशन का मीनिंग क्या है, टीचर एजुकेशन का स्कोप क्या है और टीचर एजुकेशन के टाइप्स क्या हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक कर दें, जिससे आपको सेकंड क्लास भी मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी और एनसीटी का टीचर एजुकेशन को लेके क्या विजन है और इन्होंने क्या क्या बताया है। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।